कक्षा 8 गणित अध्याय 6 वर्ग और वर्गमूल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सबसे पहले हम वर्ग पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा बराबर भुजा स्क्वायर या भुजा पर 2 घात। यदि वर्ग की एक भुजा 1 सेंटीमीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल 1 गुणे 1 बराबर 1 का वर्ग या 1 स्क्वायर। यदि वर्ग की भुजा 2 cm हो तो वर्ग का क्षेत्रफल 2 गुणे 2 बराबर 4 बराबर 2 का वर्ग या इसको 2 पर 2 घात। 3 हो तो 3 गुणे 3 बराबर 9 और 9 को हम 3 पर 2 घात या 3 का वर्ग। 4 हो तो 4 गुणे 4 बराबर 16 बराबर 4 का वर्ग। 8 हो तो 8 गुणे 8 बराबर 16 बराबर 8 का वर्ग। तो 1 का वर्ग बराबर होता है 1 गुणे 1 बराबर 1। 2 का वर्ग 4, 2 गुणे 2 बराबर 4। 3 का वर्ग 3 गुणे 3 बराबर 9। 4 का वर्ग 4 गुणे 4 बराबर 16। 8 का वर्ग 8 गुणे 8 बराबर 64। संख्याओं 1, 4, 9, 16, 64 को हम क्रमशः एक को हम लिख सकते हैं 1 बराबर 1 गुणे 1 बराबर 1 का वर्ग। 4 को 4 बराबर 4 2 गुणे 2 बराबर 2 का वर्ग। 9 बराबर 3 गुणे 3 बराबर 3 का वर्ग। 16 बराबर 4 गुणे 4 बराबर 4 का वर्ग तथा 64 बराबर 8 गुणे 8 बराबर 8 का वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। इस प्रकार की संख्याएं जैसे 1 है 4, 9, 16, 25, 64 और आगे 81 ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। इनको पूर्ण वर्ग संख्याएं कहते हैं। अब हम 1 से 10 तक की संख्याओं का वर्ग लिखेंगे। ये सारणी बनी है। सारणी में 1 का वर्ग 1 गुणे 1 बराबर 1 माने 1 का वर्ग 1। 2 का वर्ग 2 गुणे 2 बराबर 4। 3 गुणे 3 बराबर 9। 4 का वर्ग 4 गुणे 4 बराबर 16। 5 का वर्ग 5 गुणे 5 बराबर 25। 6 का वर्ग 6 गुणे 6 बराबर 36। 7 का वर्ग 7 गुणे 7 बराबर 49। 8 का वर्ग 8 गुणे 8 बराबर 64। 9 का वर्ग 9 गुणे 9 बराबर 81 और 10 का वर्ग 10 गुणे 10 बराबर 100। तो ये 1 से 10 तक की संख्याओं का वर्ग है। एक से 10 तक की पूर्ण संख्याएं 1 से 100 तक की पूर्ण संख्याएं ये पूर्ण संख्याएं हैं 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100। 1 से 100 तक की ये पूर्ण संख्याएं हैं। इनको छोड़कर जो शेष बची संख्याएं वो पूर्ण वर्ग नहीं हैं। जैसे 2, 3, 5, 7 ऐसे 11, 13 आदि ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं। केवल 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100 ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं 1 से 100 तक की।
जैसे एक प्रश्न है, दी गई संख्याओं के बीच की पूर्ण वर्ग संख्याएं ज्ञात कीजिए। 30 और 40, तो 30 और 40 के बीच की पूर्ण वर्ग संख्या कौन होगी? ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो 30 और 40, तो 30 और 40 के बीच में ये 36 है। 36 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है। उसी तरह 50 और 60 के बीच, 50 और 60 के बीच में कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 80 और 90 के बीच में 81 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है। हम देख रहे हैं कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 1 या 9 है, तो उसका जब हम वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक 1 होगा। इकाई में 1 आएगा, माने अंतिम अंक 1 होगा। 2, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 2 और 8 है, तो उसका जब वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक 4 आएगा। 3, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 3 या 7 है, तो उसका जब हम वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक 9 आएगा। कोई भी संख्या हो, अगर उसका इकाई का अंक 3 या 7 है, तो उसका जब हम वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक 9 आएगा। 5, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 5 है, तो उसके वर्ग में इकाई का अंक 5 ही आएगा। इसको हम सारणी में लिखे हैं इस प्रकार, संख्या के इकाई का अंक 1, 9, 1 या 9 है, तो उसके वर्ग, उस संख्या के वर्ग के इकाई का अंक 1 होगा। 2, 8 है, तो उस संख्या के वर्ग के इकाई का अंक 4 होगा। 3 या 7 है, तो 9 होगा। किसी संख्या के इकाई का अंक 4 या 6 है, तो उस संख्या के वर्ग के इकाई का अंक 6 होगा। किसी संख्या का इकाई का अंक 5 है, तो उसके वर्ग में या उसके वर्ग के इकाई का अंक 5 होगा। अब इसी का विपरीत, किसी वर्ग संख्या का इकाई का अंक 1 है, तो उस संख्या जिसका वर्ग है उसके इकाई का अंक 1 या 9 होगा। वर्ग वाली संख्या का इकाई का अंक माने अंतिम अंक 4 है, तो उस संख्या जिसका वर्ग है वो संख्या उसका इकाई का अंक 2 या 8 होगा। वर्ग वाली संख्या के इकाई का अंक 9 है, तो उस संख्या का इकाई का अंक जिसका वो वर्ग है 3 या 7 होगा। इसी प्रकार 6 है तो 4 या 6 होगा। 5 है वर्ग वाली संख्या का इकाई का अंक, तो उस संख्या का इकाई का अंक 5 ही होगा। जैसे एक उदाहरण है, 123 के वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा? तो जब हम इसका वर्ग करेंगे तो उसके इकाई का अंक 9 आएगा। इकाई में 9 आएगा। अब किसी वर्ग संख्या के अंत में शून्य वाली संख्या, किसी वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम होती है। जैसे 10 का वर्ग, तो 10 का वर्ग होता है 100, तो 100 में जो है शून्यों की संख्या सम माने 2 है। 200 का वर्ग करेंगे तो 40,000, 4 शून्य आएंगे, 4 जो है सम संख्या है। तो हम देख रहे हैं कि संख्या में अगर ये 1 शून्य है तो उसके वर्ग में 2 शून्य हो जा रहे हैं। 2 शून्य है तो 4 शून्य होंगे उसके वर्ग में।
इसी प्रकार के 3 शून्य हैं किसी संख्या में, तो जब उसका वर्ग करेंगे तो उसके वर्ग में शून्यों की संख्या 6 हो जाएगी। मैं सीधे दुगुना हो रही, 1 का 2, 2 का 4, 3 का 6। अब हम कुछ रोचक प्रतिरूप के बारे में समझेंगे, जैसे 2 क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच की संख्याएं ज्ञात करना। उदाहरण के रूप में जैसे 3 का वर्ग व 4 के वर्ग के बीच की संख्याएं ज्ञात कीजिए। माने 3 का वर्ग व 4 के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं? तो 3 का वर्ग 9, 3 गुणे 3 बराबर 9। 4 का वर्ग 4 गुणे 4 बराबर 16 के बीच की संख्याएं होंगी 10, 11, 12, 13, 14, 15। कुल 6 संख्याएं हैं 3 के वर्ग और 4 के वर्ग के बीच में। इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? किन्हीं 2 क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच की संख्याएं ज्ञात करने के लिए उनके वर्गों का अंतर में से एक घटा देते हैं। जैसे वर्गों का अंतर 4 का वर्ग ऋण 3 का वर्ग और ऋण 1 घटा देंगे, तो 4 का वर्ग होगा 16, 3 का वर्ग होगा 9, ऋण 1, तो 16 ऋण 9 बराबर 7, 7 ऋण 1 बराबर 6। अतः 3 का वर्ग व 4 का वर्ग के बीच में 6 संख्याएं होंगी जो पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। तो हम इस विधि से 2 क्रमागत पूर्ण संख्याओं के पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच की संख्याएं कितनी होंगी इसको ज्ञात कर सकते हैं। दोनों संख्याओं का वर्ग का अंतर करेंगे और 1 घटा देंगे। अब दूसरा प्रतिरूप है, हम देख रहे हैं यहाँ कि 1 धन 3, 1 और 3 2 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, उनका योग जो है 2 का वर्ग होगा। 1 धन 3 4, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग। अब 3 क्रमागत विषम संख्याएं 1 धन 3 धन 5 बराबर 3 का वर्ग होगा, क्योंकि ये 3 है। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का वर्ग जो है 3 का वर्ग होगा। वर्ग क्रमागत संख्याओं का योग 3 का वर्ग होगा। अगर 4 हम ले रहे हैं, 4 क्रमागत विषम संख्याएं माने 1 से शुरू करके 1 धन 3 धन 5 धन 7, तो इनका योग जो है 4 का वर्ग होगा। जब 4 विषम संख्याएं ले रहे हैं तो उनका वर्ग 4 का वर्ग आ रहा है, उनका जोड़ 4 का वर्ग आ रहा है। इसी प्रकार अगर हम 1 से शुरू करके 5 विषम संख्याओं क्रम से 5 विषम संख्याओं का योग करें तो 5 का वर्ग होगा। 6 लेंगे, 1 से प्रारंभ करके 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग करेंगे तो 6 का वर्ग आएगा। इसी प्रकार अगर 7 ले रहे हैं, 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 धन 11 धन 13, इनका योग किस संख्या का वर्ग होगा? 7 का वर्ग होगा। तो ये प्रतिरूप है। अब तीसरा प्रतिरूप है, जैसे 1 का वर्ग 1, 11 का वर्ग 111। देखो कैसे हो रहा है, 1 2 1, 111 का वर्ग 12,321, माने 1 2 3, फिर घटते क्रम में 2 1। ये 3 अंक की संख्या है, तो हम 1 2 3 तक जाएंगे और फिर घटते क्रम में 2 1। ऐसे 1111, इसमें 4 संख्याएं हैं, 4 अंक हैं। इसका वर्ग तो हम 4 तक जाएंगे
1 2 3 4 और फिर घटते क्रम में 4 के बाद 3 2 1। तो 1111 का वर्ग ये होगा 12,34,321। ऐसे ही जब हम 5 बार 1 लें, जैसे 1 1 1 1 1, इसका वर्ग करेंगे तो बराबर होगा 1 से हम 5 तक जाएंगे, 1 2 3 4 5, अब फिर घटते क्रम में 4 3 2 1। तो 11,111 का वर्ग होगा ये इतना होगा। तो इसी प्रतिरूप से जो है हम आगे जो है संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, केवल एक जिसमें एक अंक हो। अब कुछ हम गृहकाल दे रहे हैं, इसको आप हल करेंगे।